हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, उत्तराखंड बोर्ड। ठीक है, क्लास 10th का है ये क्वेश्चन। देखिए, भोजन के पाचन में लार की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, लार हमारे मुंह से निकलती है। लार क्या है? एक रस है। ठीक है, भोजन यानी कि खाना, उसमें लार का क्या काम है वही चीज हमें समझना है। लार एक रस है, जो मैंने भी आपको बताया, जो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियों से मुंह से उत्पन्न होता है। ये हमारे क्या है? मुंह में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियों से उत्पन्न होता है। कौन होता है उत्पन्न? लार। ठीक है, लार में एमिलेज नामक एक एंजाइम होता है। आपने ये याद रखना है, एमिलेज नामक एक एंजाइम होता है। किस में होता है? लार में होता है। जो मंड जटिल यानी कि जो हम मोटा मोटा भोजन करते हैं, जैसे कि रोटी है, रोटी का एक बाइट होता है। ठीक है ना, तो ये मोटा भोजन हो गया। ठीक है, जैसे हमने कोई हार्ड चीज खाई, जैसे हमने नमकीन खाई, वो हार्ड है। वो क्या है? मंड जटिल अणु को लार के साथ पूरी तरह मिला देता है। हम कुछ भी खाते हैं, लार क्या है? उसमें मिक्स कर देती है। ठीक है, उसको सॉफ्ट बना देती है, उसे मुलायम बना देती है, कि हमें उसे निगलने में क्या है? प्रॉब्लम ना हो। लार क्या है? उसको मिक्स करके चिपचिपा सा बना देती है। लार के मुख्य कार्य भी हैं। अब समझ में आया आपको? मान लीजिए आपने रोटी खाई, रोटी का एक बाइट आपने काटा, ठीक है, दांतों से। अब क्या है? हमारे मुंह में जो लार 3 जोड़ी ग्रंथियां है ना, वो मुंह से निकलेंगी और क्या करेंगी? एमलेस नामक जो एंजाइम होता है, वो उनको क्या कर देगा? पूरा मुंह से निकाल के उस रोटी में मिला देगा, यानी कि उस मंड जटिल यानी कि जो बाइट है, ठीक है, उसमें मिला के उसको चिपचिपा सा सॉफ्ट सा बना देगा, कि आपको क्या है? निगलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो हमारी फूड पाइप होती है, जिससे खाना नली से हमारे पेट में जाता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए अगर हमने ऐसी रोटी का बाइट ले लेते हैं, वो क्या है? हमारे अटक जाता है गले में। ठीक है ना, और वो क्या है? हमारी अंदर की जो नली है उसको भी छील सकता है। तो इसलिए जो लार है उसको क्या है? सॉफ्ट बना देती है, उससे निगलने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो भोजन के पाचन में लार की ये भूमिका थी। अब हम इसके मुख्य कार्य जानेंगे। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से पेपर में लिख के आइएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए, यह मुख के खोल को साफ करती है। ये क्या है? हमारे मुंह में क्या है? जो भी जीवाणु हैं, ठीक है, उनको क्या है? साफ रखती है, यानी कि उनको मार देती है। कौन मार देती है? लार मार देती है। या खाने में चिकनाई पैदा करती है। मैंने अभी बताया, जैसे रोटी का बाइट काटा हमने, वो अभी क्या है? हार्ड है, उसको चिपचिपा बना देती है, यानी कि चिकनाई उसमें पैदा कर देती है, जिससे चबाते समय रगड़ कम लगती है। यानी कि जब हम उसे चबाते हैं तो हमारे मुंह में क्या है? रगड़ नहीं लगती है। ठीक है, यह भोजन को चिकना बनाती है। यहाँ पे क्या है बच्चों? भोजन है। ठीक है, ये भोजन को चिकना एवं मुलायम बनाती है। जो अभी मैंने आपको बताया, आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है ये। ठीक है, यह भोजन को पचाने में भी मदद करती है। लार क्या है? भोजन को हमारे पचाने में भी मदद करती है। यह भोजन के स्वाद को बढ़ाती। कभी देखना आप रोटी को चबाते रहोगे ना, उसमें देखना एक मीठा सा स्वाद आता है। ठीक है, तो वो किस वजह से आता है? लार के वजह से ही आता है। लार क्या है? उसमें स्वाद पैदा कर देती है खाने में। इसमें विद्यमान टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च का पाचन कर माल्टोज में बदलता है। जो अभी बताया मैंने। देखिए, हमारे लार में क्या है? टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है। एक तो एमिलेज बताया, और एक है टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है। वो क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका भोजन के पाचन में लार की भूमिका। आई होप आपको पसंद आई होगी। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको लिखना है तो आप रोक रोक के लिख लीजिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।